और एक और बड़ी खबर, रूस को सीधे चैलेंज करने की तैयारी में नाटो। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर सकता है नाटो। पाबंदी के बाद रूसी फाइटर्स उड़े तो नाटो को चुनौती होगी। देखिए बड़ी खबर, हम लगातार आपको बता रहा हूं किस तरीके से ये नाटो को चुनौती होगी अगर रूस इस नो फ्लाई जोन में अपने प्लेन्स को उड़ाता है। मामला आगे बढ़ता जा रहा है सर। वही अटक गई है कि आखिरकार न्यूक्लियर वाला जो मामला है, जो सर कह रहे थे, कपिल कुमार कह रहे थे कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है। जो न्यूक्लियर पर पीएचडी है मेरे साथ, सर डिफेंस एक्सपर्ट है। सर न्यूक्लियर वॉर की क्या गुंजाइश है? क्या 70 सालों से जो नहीं हुआ, क्या अब वो हो सकता है? कोई संभावना आपको दूर दूर तक इस पूरे मामले में नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के अंदर पीएचडी की है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और मैंने रशिया की, अमेरिका की, फ्रांस की, यूके की, इंडिया की, चाइना की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी और डॉक्ट्रिन का अध्ययन किया है। मैंने एमफिल करी है उससे पहले सब्जेक्ट के अंदर। ये डेटरेंस के वेपन है, ये दिखाने के, डराने के, यानी दिखाने के वेपन है। एक तो ये डेटरेंस का है वेपन, ये सर कह रहे हैं, मैं तो उस पे आऊंगा। आपने कहा कि यूथ सो पहले हो चुका। और एक चीज जो जेलेंस्की ने अभी बोली कि झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ऐसे छोटा देश कैसे बोल सकता है झुकेंगे नहीं? देखिए मेरी एक बात सुनिए, जब उसको पता है ताकत नहीं है मेरी बात सुनिए। मैंने अभी दिनेश जी से एक बात कही कि राष्ट्रवाद अगर कोई सीखे तो यूक्रेन के लोगों से सीखे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, किस तरीके से वो लड़ रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैं समझता, यही अंत तक लड़ता रहे। बिल्कुल मैं इसीलिए बात पूरी हो जाए जल्दी से सर, कपिल सर जल्दी से। दूसरी बात ये समझ लीजिए, कोई भी हथियार दुनिया में जो बना है, मुझे बताइए कौन सा हथियार है दुनिया का जो बनने के बाद में इस्तेमाल नहीं हुआ? एक हथियार बता दीजिए मुझे। और जो नॉर्थ कोरिया वाला पागल बैठा है, जिस दिन उसकी सनक में आ गई और उसने बटन दबा दिया, अगर ये है कि न्यूक्लियर इस्तेमाल ही नहीं होंगे तो क्यों रोज ये तो इस मुहाने तक लेके कौन आ रहा है? कौन आ रहा है इस मुहाने तक? एक लाइन, अगर ये बात है कि वो इस्तेमाल नहीं होंगे तो रोज क्यों फिर अटैक करते हो कि नॉर्थ कोरिया वाला क्यों मिसाइल टेस्ट कर रहा है और क्यों बम टेस्ट कर रहा है, या उसने क्यों टेस्ट कर लिया? फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो ये होक्स। ठीक है, तो अगर नॉर्थ कोरिया नहीं, देखिए ऐसा, देखिए बात क्या है कि हम लोग पुतिन को और किम जोंग उन को दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या? क्या सच में पुतिन भी अब इतना सनकी हो गया है? क्या सच में वो इतना रोग एलिमेंट हो गया है वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा? जल्दी से। वेस्ट तो उसको पुतिन से भी उससे सनकी बता करके पुतिन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिस्पांसिबल कंट्री देन? रिस्पांसिबल कंट्री होने का मतलब क्या है? रूस अगर अपने आप को एक रिस्पांसिबल कंट्री बोलता है तो उसका मतलब क्या है अगर उसकी तुलना ऐसे होने लगे नॉर्थ कोरिया से? ये आपका बड़ा जायज़ क्वेश्चन है, और जगह इसको हम एनालाइज करें, व्हाट इज़ अ रिस्पांसिबल कंट्री? रूस उस न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल ना कर कर सिर्फ धमकी दे कि मैं तैयार हूँ, इज रिस्पांसिबल। यूएस, नेटो कंट्रीज अगर उसके रिप्लाई में एग्रेसिव ना हो और उसे इस्तेमाल ना करें, दिस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिव। पूरा वर्ल्ड इस समय रिस्पॉन्सिबल। यूरोपियन कंट्रीज ने क्या अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं किया? आप इससे सहमत नहीं हैं? यस, रिस्ट्रेन। हू इज मोर रिस्पॉन्सिबल? हू इज मोर एज ऑफ नाउ, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बेलारूस ने जारी किया फाइटर जेट की ड्रिल का वीडियो। बेलारूस के पास से ये वीडियो जारी किया गया। रूस के साथ मिलकर यूक्रेन से खुली जंग की तैयारी में बेलारूस है। लगातार ये बेलारूस कहता भी रहा है कि हम रशिया के साथ हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच बेलारूस वायुसेना का युद्धाभ्यास चल रहा है। और सर बेलारूस ही वो है जिसने कहा था कि रशिया को कि अगर आप चाहें तो परमाणु हथियार को डिप्लॉय कर सकते हैं हमारी जमीन पर। लेकिन जरा फिलहाल ये समझाइए, इस पर जरा फटाफट बात कर लेते हैं। पुतिन के पास 3 रास्ते, एक तो कीव पर हमला करके पूरी तरीके से यूक्रेन पर अटैक बोल दे, दूसरा जेलेंस्की के साथ डील कर दे, या फिर तीसरा अब थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ आप आगे बढ़े। आपको क्या लगता है क्या करेंगे पुतिन? मैं रूल आउट करता हूँ, कोई क्वेश्चन ही नहीं है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। हमें ना वॉर मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए, और कम से कम स्टूडियो से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर का कोई चांस ही नहीं है। अब पुतिन के सामने रास्ते क्या है कि पुतिन देखो इगोइस्ट है, और उसने अपनी सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अपनी कैरियर का खेल दिया, अपना कैरियर दांव पे लगा दिया, अपनी प्रेसिडेंटशिप। तो मुझे लगता है ये जो है ये सेकंड अफगानिस्तान बनेगा। युद्ध खत्म, युद्ध अंजलि क्या पुतिन इसकी मान नहीं रहे, फिर पुतिन अपनी युद्ध खत्म होगा। और युद्ध ना, ये शहरों की लड़ाई, इतने बड़े बड़े शहर ऐसे कैप्चर नहीं होते जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हो गए थे। नहीं सर, थर्ड वर्ल्ड वॉर का जिक्र तो खुद जो बाइडेन ने किया। उन्होंने कहा कि देखिए हमने राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो तो तृतीय विश्व युद्ध का है। क्या उस तरफ हम जाना चाहेंगे? क्योंकि अमेरिका को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने जवाब दिया। देखो बाइडेन इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, जी मैच्योर लीडर है। नो वे वो ऐसी स्टेज में आना चाहेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।